फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका। हमले में 31 नमाज़ी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शोहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शामिल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। हमलावर मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका, कुछ अर्सा कबल ही वापस आया था। पाकिस्तान में हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के तयन की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुतासरा मस्जिद आमद नमाज अदा की। कहा मुक़द्दस मकामात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। खुदकुश धमाके में जख्मी नमाजी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अस्पतालों में जेरे इलाज। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से तरबियत ली। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क मुलविस है। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सिस के खिलाफ भी ऐसा ही होगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द अमन और इस्लाम के दुश्मन हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं की धमाके की मजम्मत। चीन, तुर्की, रूस और फ्रांस का खुदकुश हमले में शहीद नमाजियों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब पर ले जाने पर इत्तेफाक। एक साल में $450 मिलियन की तिजारती सरगर्मियां हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा निजी शोबों के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारती रवाबित में इजाफा खुश आइंद है। सदर उज़्बेकिस्तान के दौरे से ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित में इजाफा खुश आइंद है। पाकिस्तान में साइंस, तवानाई, टेक्नोलॉजी और IT का शोबा तरक्की कर रहा है। उज़्बेक सदर ने कहा पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना देंगे। उज़्बेकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल है। सदर आसिफ जरदारी ने मेहमान सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। दहशतगर्द तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हों। हमें दहशतगर्दों की ज़बान नहीं बोलनी। सेनेट इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इज़हार ख्याल। कहा हमने भी पंजाबियों की लाशें उठाई और कुछ नहीं बोले। बलूचिस्तान में अमन नागुज़ीर, कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। अमन व अमान का क़याम हुकूमत की तरजीह है। कानून के मुताबिक ये चेक पोस्ट बनी हुई है। एक खुदकुश बच्ची भी वहीं से पकड़ी गई है। पंजाब भी बलूचिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ऐसी बातें मत करें। दहशतगर्दी को शिकस्त ऐसे ही होगी कि हम अपने त्यौहार मनाते रहें। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है बलूचिस्तान में बसंत की खुशियों को बड़ी तकलीफ से देखा जा रहा है। पंजाब के साथ अब सिंध में भी बसंत मनाने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान का मामला इस तरह से हल नहीं होगा। हमें इसका अंदाज़ा नहीं कि आगे बलूचिस्तान में क्या होगा। सेनेटर एमल वली का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा हुकूमत ने जिस तरह से दहशतगर्दी का सामना किया उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये लोग चाहते हैं कि एक कैदी पूरी अवाम पर हावी हो। उम्मीद है अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास अवाम की तर्जुमानी हाउस में करेंगे। सेनेटर एमल वली की तकरीर के दौरान PTI का एहतजाज। सेनेटर फलकनाज चित्राली की एमल वली की तकरीर के दौरान बात करने की कोशिश। is the great festival, and I loved kites when I was a child, so it's wonderful to see them in Pakistan. बड़ी खुशी है, हम सब खुशी मना रहे हैं और पूरा शहर खुश है। लाहौर में हमारी ये पहली बसंत है और बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत कलर्स हैं। 25 साल बाद रंगों की फुहार, लाहौर की फजाओं में बसंत बहार।
रंगों और खुशियों से भरा मेला जारी, आसमान पर रंग बिरंगे गुड्डों की भरमार, बो काटा की सदाएं, अंदरून लाहौर में बसंत के निराले रंग, हर छत पर रोशनियों और म्यूजिक का एहतमाम। आज भी पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए बाजारों में रश लगा रहा। पंजाब हुकूमत का मॉनिटरिंग के लिए 30 के करीब ड्रोन्स का इस्तेमाल, पुलों और रेड जोन की छतों की खुसूसी मॉनिटरिंग, अंदरून और बैरून मुल्क से भी मेहमान बसंत मनाने लाहौर आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के हवाले से अपनी तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी में मेगा शो भी मनसूख। अज़मा बुखारी ने कहा, दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने ना आए। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा दुश्मन यही चाहता था, हमारे दुश्मन की यही स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान का जो है वो पॉजिटिव चेहरा, पाकिस्तान के अंदर फेस्टिविटी, ये सब जो है ये ना हो, और उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गया। लेकिन हम वो कौम है ना जो पहले कभी डरे हैं, ना कभी हमने सरेंडर किया है, और इन दहशतगर्दों का पहले भी बहुत डट के मुकाबला किया था, अब भी इनका सफाया करेंगे। शहरी तो शहरी, हुकूमती ओहदेदार भी बसंत के रंग में रंग गए। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने भी गुड्डा उड़ाया। शहरियों से SOPs के तहत फेस्टिवल मनाने की अपील। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सप्लाई आने से पतंगों की कीमतें कम हो जाएंगी। अक़लियती बरादरी भी बसंत मनाने में पेश। आज की बसंत का अपनी बचपन की बसंत से मवासना करते रहे। मर्द और ख़वातीन की खूब सज धज कर एंट्री। फास्ट बॉलर हसन अली भी पतंगबाजी का लुत्फ़ उठाते रहे। जी, हम लाहौर में बसंत मनाने के लिए जा रहे हैं। शेखपुरा में तो इजाज़त नहीं मिली, लेकिन हम लाहौर जाकर लाहौरियों के साथ बसंत मनाएंगे और खूब लुत्फ़ उठाएंगे बसंत का। हम सियालकोट से आए हैं स्पेशल बसंत मनाने इधर, और मरियम नवाज साहबा ने जो ये इकदाम किया ना, ये जो बसंत वाला, ये बहुत अच्छा है। ना रावलपिंडी से आए हैं यहाँ पे बसंत मनाने, वो दोस्त वगैरह हैं यहाँ पे, कज़न भी रहते हैं, उनका घर है, तो फिर हम उनके पास आ गए। लाहौर की बसंत मनाएंगे हर शहर के संग। दूसरे शहरों से भी लोग बसंत मनाने लाहौर उमड़ आए। गुड्डे और डोर महंगी मिलने का शिकवा करने के बावजूद बसंत मनाने पर जोर। कहते हैं लाहौर की बसंत का नहीं कोई जोड़। पंजाब हुकूमत से दीगर शहरों में भी बसंत की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। मोची, लोहारी, मोहनी रोड, बिलालगंज और दीगर इलाकों में जश्न। छतों पर तिक्का बोटी समेत बारबेक्यू का एहतमाम। बसंत के तीनों दिन लाहौर में फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत। मोटरसाइकिल ना चलाएं, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो पर मुफ्त सफर करें। फ्री पार्किंग की सहूलत दस्तियाब। लाहौर पार्किंग कंपनी ने अंदरूनी शहर में 6 मकामात पर बगैर फीस गाड़ियां पार्क करने की सहूलत दे दी। लेस्को चीफ का दिल्ली दरवाजा और मुल्हिका इलाकों का दौरा। बिजली की तंसीबात पर गिरी या लटकती पतंगें और डोरें हटाने का हुक्म। बानी PTI को आइन में दर्ज हुकूक नहीं दिए जा रहे। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास का इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत जवाब दे, बानी PTI को मौलजीन और फैमिली तक रसाई दी जाए। क्या बुजुर्ग सियासतदान बीमार हुए तो इलाज के लिए बाहर नहीं गए? आज हुक्म दें, पार्लिमान से 2-3 लोग बानी PTI से मुलाकात कर लें। हम रिफॉर्म्स के लिए यहाँ मौजूद हैं। सियासतदानों को बयान देने से रोका जा रहा है। सेहतमंद सियासत की इजाज़त दें। पुलिस क्यों पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म व तशद्दुद करती है? मजलूमों की हिमायत में पिक एंड चूज नहीं हो सकता। लोगों की दादरसी करें, उन्हें तनाव परेशानी में मत डालें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब। कहा, आप क्यों अदालत नहीं जाते? इस जमात का पुरअमन एहतजाज का रिकॉर्ड नहीं। 9 मई और 26 नवंबर को क्या पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड हुआ था? पहिया जाम हड़ताल कैसे पुरअमन हो सकती है? सियासत को दुश्मनी गाली गलोच में किसने तब्दील किया? जो कानून तोड़े उसे पूछना चाहिए। क्या दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं थी? आपने हाई कोर्ट में वादा किया, फिर कानून की खिलाफ वर्जी की। बानी के इलाज से मुतालिक झूठ बोला गया। पहले कहा गया इलाज नहीं हुआ, फिर माना मगर दस्तावेज नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की सेहत कैसी है सब जानना चाहते हैं। जेल रूल्स में फैमिली और मॉलेज को इत्तला देने का लिखा है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, हुकूमत ने अदलिया के पर काट दिए, पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया। पार्लियामेंट PTI की वजह से है। अता तारड़ ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट उनकी फैमिली और सुपरिटेंडेंट अदयाला जेल को इरसाल कर दी है।
पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फरोग वक्त की जरूरत है। कराची पाकिस्तान का माली और तिजारती मरकज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुल्की पैदावार का 25% और सिंध की मईशत का 90% कराची पैदा करता है। ताजिर बरादरी कराची के मुस्तकबिल की तश्कील में मरकजी किरदार अदा कर रही है। सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से शहर महफूज और मुस्तहकम है। कराची के हर शहरी और सरमायाकार को महफूज बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जज और वकील मियाँ बीवी और बच्चों के दुश्मन हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बच्चों की हवालगी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मियाँ बीवी खुद जो मामला हल कर सकते हैं वो जज और वकील नहीं कर सकते। बच्चों को तकसीम नहीं किया जा सकता। मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, इनको माँ बाप की लड़ाई में तब्दील मत करें। अब बच्चों की तरबियत का वक्त है। चंद साल में ये बड़े हो जाएंगे तो दोनों से नफरत करेंगे। उस वक्त अगर सुलह भी करेंगे तो काम नहीं आएगी। घर बीवी के नाम कराना कोई बड़ी बात नहीं। मेरी जायदाद भी अहलिया के नाम है। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी करते हुए चारों बच्चों को पेश करने की हिदायत कर दी। अमरीका और ईरान के ओमान में बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। दोनों ममालिक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अच्छी नीयत से आगे बढ़ें तो जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत फ्रेमवर्क तक पहुँच सकते हैं। उधर अमरीका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी वर्चुअल सिफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। और कालाम में स्नो फेस्टिवल सज गया। बर्फबारी और स्नो फेस्टिवल की तकरीबात से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद। फेस्टिवल में स्नो कबड्डी, स्नो जीप रैली और दीगर मुकाबले मुनक्किद होंगे।